हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंग्लिश क्लास के थर्ड एपिसोड में मैं विवेक जोशी आपका स्वागत करता हूं। हमने सेकंड एपिसोड में सीखा था फोर्थ काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स को लिखना, इंग्लिश के वोवेल से हिंदी की मात्राओं का निर्माण करना तथा इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हिंदी के व्यंजन का अर्थ बनाना। अब थर्ड एपिसोड में हम वर्ड और सिलेबल समझेंगे कि वर्ड क्या होता है, कैसे बनता है, शब्द की रचना कैसी होती है और सिलेबल कैसे कहते हैं, सिलेबल का इंग्लिश में क्या प्रयोग होता है। वर्ड रचना इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है जिसके बाद इंग्लिश आगे की शुरुआत होती है, अतः इसे आप ध्यानपूर्वक सीखें। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं थर्ड पैराग्राफ में वर्ड मेकिंग करना। सेकंड पैराग्राफ में हमने सीखा था कि व्यंजन के बारे में, जैसे क, ख, ग, घ, इंग्लिश में इनका अर्थ क्या होता है, हिंदी में कैसा होता है, इनके आधार पर बनती है बाराखड़ी। क के लिए के, क में आ की मात्रा का, क में आई की मात्रा की। इस प्रकार से हमने बाराखड़ी बनाना सीखा था। इन्हीं बाराखड़ी के आधार पर सभी प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। अब ये वर्ड क्या होता है और वर्ड मेकिंग कैसी होती है, हम यह सीखते हैं। वर्ड इंग्लिश में हमने सभी ने सुना है कि वर्ड कहते हैं, तो वर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि वर्णों का मीन्स अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। सभी शब्दों में कम से कम एक वोवेल अवश्य होता है। सभी शब्दों में कम से कम एक वोवेल अवश्य होता है। अब हम इस बाराखड़ी की मदद से शब्दों का निर्माण करते हैं। जिसमें लिखा राजा, तो र के लिए आया आर, आ की मात्रा के लिए आया ए, ज के लिए आया जे और आ की मात्रा के लिए आया ए। सबसे सिंपल शब्द है राजा, आर ए जे ए। उसके बाद हमने लिखा रमन, आर ए एम ए एन। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब ए से आ की मात्रा बनती है तो आर के बाद ए क्यों लगाया? तो हिंदी में कुछ शब्द आधे भी होते हैं, तो यदि हम केवल आर लिखते हैं तो वह र आधा माना जाता है। अतः हमने लिखा आर ए, ये हो गया र के बाद अ की ध्वनि आती है। एम ए म पर जोर पड़ता है और एन न के बाद हमने ए नहीं लगाया क्योंकि इसमें अ की ध्वनि नहीं आती है। तो आर ए एम ए एन, र म न। उसके बाद है विवेक, तो व के लिए आया वी, ई की मात्रा के लिए हमने लगाया आई, फिर व के लिए हमने लिया वी और ए की मात्रा के लिए हमने लिया ई और क के लिए हमने लिखा के। तो विवेक। इस प्रकार से हम मात्रा और व्यंजन की मदद से शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला वर्ड लिखा हमने सुंदर, स के लिए एस, हमने बाराखड़ी लिखी है, देखो आप, स के लिए एस आया है, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है तो हमने यू लगाया है। फिर आधा न है तो उसके लिए हमने एन लगाया है और द के लिए डी ए और फिर र के लिए आर, क्योंकि द में अ का जोर पड़ता है तो एस यू एन डी ए आर, सुंदर। उसी प्रकार से गो, जी ओ, जी ग के लिए और ओ की मात्रा के लिए ओ का शब्द का प्रयोग हुआ तो जी ओ गो। उसी प्रकार हम बड़े शब्द भी बना सकते हैं। कोई भी शब्द इसी प्रकार से बनाया जाता है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, अभी अक्षर थोड़ा बड़ा है तो म के लिए आया एम ए, ध आधा है तो डी एच और य
य पर अ की ध्वनि आती है क्योंकि पिछले पहले शब्द ध आधा है इसलिए, तो DHYA, तो MADHYA ये हुआ मध्य। और प्रदेश, ये प में र लगा हुआ है तो प्र कहते हैं, तो PRA ये हो गया प्र। द में ए की मात्रा है तो DE। और श के लिए आता है SH, तो मध्य प्रदेश। अमेरिका, अ के लिए आया ए। म में ए की मात्रा तो ME। RI और का CA। इस सी का उच्चारण भी क के लिए होता है, सी का अर्थ क भी होता है, इसलिए AMERICA ये हो गया अमेरिका। उसके बाद लिखा हमने अगला वर्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, म के लिए MA, हा, HA, रा, RA, श आधा है देखिए आप, तो SH, इसमें कोई ए नहीं आया है, SH। और ट आधा शब्द होने के कारण इस पर जोर पड़ता है, तो TRA महाराष्ट्र। उसका अगला वर्ड लिखा हमने अमृतसर, तो अ के लिए आया ए। म में ऋषि की मात्रा देखो कल बताई थी मैंने आपको, तो ऋषि की मात्रा होती है, तो इसके लिए आई आता है, तो MRI मृ। त के लिए टी और ए से आर सर, तो अमृतसर। तो इस प्रकार से अब आपको वर्ड मेकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी शब्द को लेकर के उसकी स्पेलिंग बनाइए और देखिए आप कितना सफल होते हैं, और जल्द ही आप अंग्रेजी सीखने में समर्थ हो जाएंगे। किसी भी नाम की स्पेलिंग आपको इसी प्रकार से बनानी है। अब अगला वर्ड लिखते हैं हम रजनी। नी की स्पेलिंग बनाएंगे RA, ये हुआ RJA ज और NI नी, रजनी। इसी प्रकार से कोई भी डिफिकल्ट वर्ड ले सकते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा मोहम्मद, मोहम्मद। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले MOHA, मो के लिए MO, ह के लिए HA। अब इसमें दो बार म आया है, एक बार आधा एक बार पूरा है, तो MMAD मोहम्मद। इसी प्रकार से यूसुफ, यूसुफ, तो वाई, य के लिए आया वाई, ऊ की मात्रा के लिए आया यू, फिर स के लिए आया एस, फिर ऊ की मात्रा के लिए आया ऊ यू, और फिर फ के लिए आया एफ। देखिए हमने दो स्पेलिंग बनाई, मोहम्मद भी ऐसे ही बनाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड भी होगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा। अब हमारा आज का अगला चैप्टर है सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं शब्द खंड। सिलेबस को हिंदी में शब्द खंड कहते हैं। शब्द खंड क्या होता है हम इसको जानते हैं कि वर्ड, जिस वर्ड का एक बार में जितना उच्चारण किया जाता है वह उसका सिलेबल कहलाता है। किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। कि एक बार में जितना वर्ड हम बोल सके उसे सिलेबल कहते हैं। किसी भी शब्द में एक या एक से अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिलेबल वाले शब्द।
जिसको हम एक ही बार में पूरा बोल सकते हैं। जैसे देखिए YOU, इसको बोलते हैं यू, मतलब एक बार में पूरा बोल सकते हैं। GO, गो, एक बार में बोला जा सकता है। SEE, एक बार में बोलते हैं। RUN, रन, एक बार में बोला जाता है। SIT, सिट, ये आदि शब्द जिन्हें एक बार में पूरा बोला जा सकता है वो होते हैं एक सिलेबल वाले शब्द, और जिनके लिए बीच में रुकना पड़ता है वो दो सिलेबल शब्द होते हैं। जैसे देखिए आप दो सिलेबल वाले शब्द, फादर, तो फादर, वाटर, वाटर, उसको करते MONKEY, मंकी, एक बार में म पर रुकना पड़ता है, फिर की बोलना पड़ता है। तो जिसमें हमें एक बार रुकना पड़ता हो उसे हम दो सिलेबल वाले शब्द कहेंगे। अब दो से अधिक सिलेबल्स वाले शब्द देखिए आप, BEA बोलते ब्यू, TIT, FUL, फूल, ब्यूटीफुल, ये हो गया तीन सिलेबल वाले शब्द। अगला वर्ड देखिए आप, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, हमें इसमें चार बार रुकना पड़ता है डेमोक्रेसी बोलने के लिए। तो ये हो गया चार सिलेबल वाले शब्द। उसके बाद देखिए PO, पो, SSIC, BIB, LI, ली, और TY, टी, तो पॉसिबिलिटी, ये हो गया पांच सिलेबल वाले शब्द। तो इस प्रकार से शब्द में जितने कालखंड होते हैं, शब्द खंड होते हैं, उतना हमें रुकना होता है, उससे हम उतने ही सिलेबल वाले शब्द कहते हैं। ये होता है सिलेबल। यस फ्रेंड्स, आज हमने इंग्लिश की स्पेलिंग बनाना सीखा, कैसे वर्ड बनते हैं हमने इसको सीखा है। सिलेबल क्या होता है इसको हमने सीखा है। अब आपको यह कार्य करना है कि जितने भी हिंदी नाम हैं उनकी आप स्पेलिंग बनाइए और इंग्लिश के वर्ड को पढ़िए और पढ़ के उसमें से सिलेबस छाटिए कि ये वर्ड कितने सिलेबल्स का है, 1 2 3। तो ये आपको ध्यान लगाना है और यही हमारी प्रैक्टिस है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रैक्टिस, और यहाँ से आपको प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है। सबसे पहले जितने वर्ड आप बना पाओगे, जितने वर्ड आप याद रख पाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। कि इंग्लिश का बेसिक है कि गलती नहीं करना, और गलती शब्द बनाने में ही होती है। अतः हमें स्पेलिंग बनाना सीखना है ताकि हमसे कोई भी गलती न हो। यदि आपने आज कुछ अच्छा सीखा हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हम फोर्थ लेवल में सीखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस। शब्दों से बाद हम वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। धन्यवाद।